11। अब तक हमने पढ़ा कि जब रुद्र आरव और सत्यम को अपने कॉलेज जाने की बात बताता है तो दोनों रुद्र पर बहुत हंसते हैं, जिन्हें ऐसे हंसते देखकर रुद्र भी कुछ सोचने लगता है और स्माइल करता है। जिसे ऐसे स्माइल करता देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उससे कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो। अब आगे रुद्र को ऐसे स्माइल करता देख सत्यम और आरव डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया घर में अपनी पैकिंग करती हैं और वो सभी लोग ठाकुर सदन के निकल जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो घर को सजाया जा रहा था और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। और रिया लोगों को आता देखकर रागिनी और रिया मामी उन्हें लेकर आती हैं और अपने पास बैठती हैं और कहती हैं तुम लोग बिल्कुल टाइम पर आई हो, और रागिनी से उन्हें उनका कमरा दिखाने को कहती हैं। तो रागिनी रिया और ममता जी को उनका रूम दिखाती हैं। सुमन भी ममता जी के साथ ही रहेगी। रूम में आने के बाद रिया आराम करने लगती हैं और वही दूसरी तरफ रुद्र रूम से बाहर निकलकर किसी को कॉल करता है और फिर थोड़ी देर बाद अंदर आकर अपनी जगह में बैठ जाता है। जिस पर सत्यम बोलता है भाई तूने किसे कॉल किया और ऐसा लुक क्यों दे रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। जिस पर रुद्र उनसे बोलता है थोड़ी देर वेट करो, अभी सब पता चल जाएगा। तो दोनों शांत बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में आरव और सत्यम दोनों के मोबाइल में एक साथ कॉल आता है, जिससे वो दोनों रुद्र को देखने लगते हैं। तो रुद्र कहता है पहले कॉल उठा के बात करो। तो वो दोनों बात करने बाहर जाते हैं और जब अंदर आते हैं उनके चेहरे लटके हुए थे और अब रुद्र इन दोनों को देखकर हंस रहा था। अब आरव गुस्से से रुद्र से कहता है ये क्या बात हुई रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ये बहुत गलत है। जिस पर सत्यम कहता है तुम सही कह रहे हो आरव, ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बड़ी मुश्किल से तो हमने अपनी अब तक की स्टडी की थी और तुम हमें फिर से कॉलेज ले जा रहे हो। जिस पर रुद्र बोलता है अब जब हम तीनों बचपन से साथ हैं तो मैं तुम लोगों का साथ ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये तो गलत होगा ना, तुम लोगों के साथ, और फिर तुम ही शिकायत करोगे कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता कहीं भी। तो आरव चिढ़ते हुए बोलता है तो हमने कॉलेज जाने को थोड़ी बोला था, खुद तो स्टडी में मास्टर हैं, सब कुछ एक बार में समझ जाता है, लेकिन हमें तो टाइम लगता है ना कुछ भी समझने में। और मायूस सा चेहरा बना लेते हैं। जिस पर रुद्र को बहुत हंसी आती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी आरव कहता है इसका मतलब अब फिर न जाने कितनी लड़कियों के दिल मेरी वजह से टूटेंगे। कितनी मुश्किल से तो लड़कियों से पीछा छूटा था, पर फिर वही प्रॉब्लम। जिस पर सत्यम कहता ओ भाई, प्रॉब्लम हमें नहीं रुद्र को होती हैं। लड़कियां तेरे नहीं रुद्र के पीछे जाती हैं, समझा। तो आरव कहता है हाँ पता है, तू मुझे मत बता, क्योंकि लड़कियां मेरे पीछे भागती थी ना कि तेरे, इसलिए तुझे जलन हो रही है। तभी सत्यम बोलता है हाँ हाँ, क्योंकि वो रुद्र को डेट करना चाहती थी और तू उसका फ्रेंड है, इसलिए वो तेरे पीछे जाती थी, और हंसने लगता है। जिस पर आरव चीढ़ जाता है और कहता रुक बेटा, मेरा भी टाइम आएगा, उस दिन में तुझे बताऊंगा। हाँ हाँ देख लेगे क्या करेगा तू, अब छोड़ से सब। और रुद्र से कहता रुद्र तू इस पागल की बातें छोड़ और ये बता के तूने हमारे पापा से ऐसा क्या बोला कि वो एक बार में ही मान गए। सत्यम के मुंह से अपने लिए पागल सुनकर आरव को गुस्सा आ गया और उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही सत्यम बोला एकदम चुप आरव, तू कुछ भी नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठ जा और रुद्र की बात सुन, फिर जो कहना हो कह लेना। जिस पर आरव चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। अब रुद्र बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे पापा की नजरों में कितना शरीफ हूँ। जिस पर आरव अपने मन में कहता है शरीफ, और रुद्र उन्हें कहा पता है इस मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई जो हम जानते हैं, और हंसने लगता है, जिससे रुद्र और सत्यम उसे घूरने लगते हैं। जब आरव को यह फील होता है तो वह शांत हो जाता है। फिर रुद्र आगे कहता है
मैंने तो सिर्फ यही कहा कि अंकल ये लोग बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। जिस पर अंकल ने कहा आने दो, घर में इन्हें देखता हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपको परेशान की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो अंकल बोले लेकिन कैसे, तो मैंने उन्हें बताया कि फिर से कॉलेज जाने वाला हूँ तो क्यों ना इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, कॉलेज जाकर अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो बस क्या था, अंकल मान गए और तुम्हें पता है कि वो लोग मेरी बात नहीं टालते और मेरी बातों को कितना सीरियस लेते हैं। जिस पर सत्यम कहता है महाराज आपके चरण कहाँ हैं, क्योंकि गला तो दबा नहीं सकता तो आपके चरण ही दबा लूं। जिस पर रुद्र बोलता है बिल्कुल बच्चा और अपने पैर सत्यम की गोद में राह देता है और कहता अच्छे से दबाना, तो आरव हंसने लगता है और कहता वाओ भाई क्या फसाया है, तुम तो अच्छे हो। घर बैंड तो हमारी बाजनी है ना। और फिर रोनी सी शकल बना लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और रिया के संगीत का दिन आ जाता है। रिया के घर में सभी संगीत की तैयारियों में लगे हुए थे और अपने अपने काम में बिजी हैं। और रागनी अपने फेस में फेस मास्क लगाकर बैठी थी और रिया को भी फेस मास्क लगाने को कहती हैं। जिस पर रिया माना कर देती हैं तो रागनी कहती हाँ भाई आपको इन सब की क्या जरूरत, आपको तो भगवान ने वैसे भी बड़ी ही फुर्सत में बनाया है कि हर कोई आपका दीवाना हो जाता है। जिस पर रिया एक हल्की सी स्माइल कर देती हैं। अच्छा जी, तो आप कौन सा कम है, तभी तो कपिल जी एक ही नजर में अपना दिल हार बैठे आप पर, और आप हमें कह रही हैं हम। जिस पर दोनों हंसने लगी। तभी सुमन वहां आई और बोली दीदी आप लोग तैयार हो जाए, संगीत के लिए गेस्ट का आना शुरू हो गया है। और ये कहकर नीचे चली जाती हैं। अब रिया और रागनी दोनों तैयार होने लगती हैं और नीचे रवि और कपिल भी अपने परिवार के साथ आ चुके थे और सभी उनके स्वागत में लगे थे। अब संगीत शुरू होने वाला था तो रिया और रागनी भी एक साथ नीचे आती हैं और उन दोनों को नीचे आता देख सभी बस उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। रिया ने आज ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल खुले किए थे, जिसमें मैचिंग की चूड़ियां और मैचिंग ईयरिंग पहने हुए थे, जिसमें वो आज बला की खूबसूरत लग रही थी। और सब तो बस उसे एक टक ही देखे जा रहे थे। वही रागनी भी आज कम नहीं लग रही थी, वो भी कहर ढा रही थी। रागनी ने आज ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसमें सेम चूड़ियां और ईयरिंग पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो दोनों आज ऐसी लग रही थी कोई भी उनमें को जाए, लेकिन इन सब से अनजान के कोई उनकी फोटो ले रहा है। जो व्यक्ति उनकी फोटो ले रहा था उसने वो फोटो किसी को भेज दी और रवि वो तो बस रिया को ही घूरे जा रहा था। तभी अमित सेंटर में जाकर संगीत स्टॉट की अनाउंसमेंट करता है और वही किसी के फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती हैं और जब वो उस मैसेज को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। और अब क्या होगा आगे, और उस इंसान ने किसे वो फोटो भेजी, और क्या होने वाला है संगीत में, क्या रिया समझ पाएगी रवि के इंटेंशन को? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ चैट 12। अब तक हमने पढ़ा कि रिया और रागनी जब नीचे आती हैं तो सब बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं और कोई भी उनसे अपनी नजर नहीं हटा पाता। लेकिन वही एक आदमी अन की फोटो लेकर किसी को भेज देता है जिससे सभी लोग अनजान होते हैं, और जिसे वो फोटो भेजता है वो उस फोटो को देखता ही रह गया। अब आगे, अब रिया और रागनी ने नीचे आकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और रागनी कपिल के साथ और रिया रवि के पास आकर खड़ी हो गई। तो कपिल रागनी से बोला वाओ बेबी आज तो तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, मन तो कर रहा है कि अभी उठा के ले जाओ। जिस पर रागनी बोली तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ही तुम्हारे साथ चली जाओ, मुझे ले जाने के लिए पूरी बारात के साथ आना। तो कपिल बोला जो हुकुम रानी साहिबा।
जिस पर रागिनी को थोड़ी हंसी आ गई। वहीं रवि रिया से बोला, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं रिया। जिस पर रिया ने उसे बस थैंक्स कहा और आगे कुछ भी नहीं बोलती। तो रवि अपने मन में बोला, अभी जितने नखरे दिखाने हैं दिखा लो। बस एक बार शादी हो जाए फिर बताता हूँ तुम्हें। फिर देखता हूँ कितने नखरे दिखा पाती हो तुम। और एक डेविल स्माइल करने लगा। तभी अमित ने सभी का अटेंशन अपनी तरफ किया और बोला, आज का संगीत शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हमारी प्यारी सुमन करे। तो सभी ताली बजाने लगे और सुमन ने डांस स्टेज पे आकर अपनी पोजीशन ले ली और तभी लाइट्स ऑफ हो गई और म्यूजिक के स्टार्ट होते ही लाइट्स चालू हो गई। सुमन वाइट गाउन में बिल्कुल परी लग रही थी और फिर धीमी सी म्यूजिक की आवाज आई। गोपियों संग घूमे कन्हैया, रास रचया राधा ना जाए रे, अब संवारा ना भाए। राधा on the dance floor. Radha likes to party. Radha likes to move that sexy Radha body. Radha on the dance floor. Radha likes to party. Radha likes to move that sexy Radha body। पनघट पे आके सैया मोड़ दे बैया। And everybody crazy on Radha। छेड़े है हमका देया बैरी कन्हैया। And everybody crazy on Radha। And everybody crazy on Radha। होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लागे वो हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा झल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया X2। ओ माथे पे पंख मोरे, कहते हैं माखन चोर बजाए बांसुरी। बड़ा आया चित चोर, बट राधा वांट्स मोर। ढूंढूंगी चारों और मिलेगा कोई और। दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल डोर, कज राधा वांट्स मोर। ओ राधा राधा भोली दीवानी है, ओ राधा राधा दो पर जवानी है। ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो, कि मिलेगा ना कोई सांवरिया। ये सॉन्ग खत्म होने के पर सभी ताली बजाने लगे और सुमन नीचे आकर खड़ी हो गई। उसके बाद रिया और रागिनी स्टेज पर गई और गाना बजने लगा, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। पनघट पे मेरी पकड़े है बैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता हाय। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है बैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता हाय। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे वो मोहे कनकड़िया छुप छुप के मारे। नटखट अदाएं सूरत है भोली, होली में मेरी भिगोए वो चोली। बैया ना छोड़े कलैया मरोड़े, बैया ना छोड़े कलैया मरोड़े। पैया पढ़ूं फिर भी पीछा ना छोड़े, मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए हाय। दोनों इतना अच्छा डांस कर रही थी कि सब बस टकटकी लगाए उन्हें ही देखे जा रहे थे और उन दोनों में ही कहीं खो सा गए थे। डांस खत्म होने के बाद वो दोनों नीचे आई और सभी तालियां बजाने लगे और ऐसे ही एक एक करके सभी ने डांस किया और मस्ती की। थोड़ी देर में संगीत खत्म हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जब उस शख्स ने जब उस तस्वीर को देखा तो बस देखता ही रह गया और कहीं को सा गया उस तस्वीर में और उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई और वो खुद से बोला, मैं जब जब इसको देखता हूँ मुझे हो क्या गया और मैं अपना कंट्रोल क्यों को बैठता हूँ। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में और बस उसे ही देखता रहता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये कोई और नहीं हमारा रुद्र था जो रिया को देखकर हर बार बस उसी में खो गया और उसके फेस में एक अलग ही स्माइल आ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये फोटो किसकी थी जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसके चेहरे में गुस्सा आ गया और वो बोला, तो ये इंस्पेक्टर की बेटी हैं। और कुछ सोचने के बाद उसके चेहरे डेविल स्माइल आ गई जिसे यदि कोई देख ले तो डर जाए। और दूसरी तरफ इन सब से अनजान रिया अपनी ही धुन में खोई हुई थी।
तो आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली हैं इन दोनों की जिंदगी और क्या होने वाला है आगे? आखिर क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में? और ऐसा क्या है जो रिया रुद्र की तरफ खींचा चला गया? अब क्या मोड़ लेगी इनकी ये जिंदगी?